हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति, यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंदर धर्म को किस तरीके से किस स्वरूप में धर्म विद्यमान था, और धर्म के अंदर यानी कि उस समय की बात करें तो कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी ये, और ऋग्वेद में उनके बारे में क्या उल्लेख मिलता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन पर चर्चा करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा देश बहुत ही सुंदर देश है, विश्व का सबसे ज्यादा सुंदर देश है, और इस देश की स्थापना किसी एक क्रिया या कार्य के परिणाम में नहीं हुई है। भारत देश की स्थापना युगों युगों अनवरत तरीके से चलने वाली क्रियाओं से हुई है, इस बात को ध्यान रखना। और भारत की स्थापना के पीछे जो सबसे मूल कारण है, भारत की बुनियाद जिस पर टिकी हुई है वो धर्म है। अगर आप धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो भारत की नींव हिल जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। भारत की बुनियाद धर्म पर टिकी हुई है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति पर चर्चा करें तो मुख्य जो तथ्य ये है कि इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम ये चार मुख्य देवता थे। उसके बाद में और भी कई सारे देवता थे, लेकिन ये चार मुख्य देवता थे। और इंद्र के बारे में ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं, यानी कि 250 सूक्तों का जो संबंध है वो किस देवता से माना जाता है, इंद्र से। और इंद्र को पुरंदर, वृत्रासुर, वृत्राहम या मेघावन या और भी रथेष्टि जैसे मध्वा नाम, ये सारे किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, इंद्र के लिए प्रयुक्त किए गए। और इंद्र को युद्धों का देवता, वर्षा का देवता भी कहते थे, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और युद्ध से पहले जिस देवता का आर्य लोग आह्वान करते थे वो देवता कौन थे, वो इंद्र देव थे। उसके बाद बात करते हैं अग्नि। तो अग्नि ध्यान रखना, ऋग्वेद का पहला मंडल और पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है, इस बात को ध्यान रखिए। और कुल जो 200 सूक्त है वो किसको समर्पित है या किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना अग्नि देवता से है। उसके बाद वरुण की बात करें तो वरुण देवता जल के देवता थे, इनको ऋतस्य या प्रकृति के देवता भी बोलते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, ऋतस्य गोपा। और ऋतस्य गोपा का जो मूल है वो ये है कि जो वरुण देवता थे वो ऋत के पालक थे। और ऋत का मतलब होता है एक अविनाशी सत्ता, यानी कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो क्या कहलाती है, ऋत कहलाती है। और उस ऋत के पालक कौन थे, उस ऋत को पालने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना वरुण थे। और इस वजह से वरुण को क्या बोला गया, ऋतस्य गोपा बोला गया, इस बात को ध्यान रखिए। और 180 सूक्त, ऋग्वेद के 180 सूक्त किस देवता को समर्पित है, तो ध्यान रखना वरुण देवता को समर्पित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सोम देवता। या सोम की बात करें तो ऋग्वेद के 125 सूक्त, अभी थोड़ा सा यहाँ ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे कि इंद्र के 250, अग्नि देवता के 200 और वरुण देवता के 180 और सोम देवता को 125 सूक्त समर्पित है। और 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का, 9वां जो पूरा का पूरा मंडल है वो किस देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित। और ये सोम देवता सोम रस के देवता माने जाते हैं। और सोम रस का संबंध आजकल अलग अलग चीजों से जोड़ लिया जाता है, लेकिन आज की जो आप जिस द्रव्य पदार्थ की बात कर रहे हो, द्रव की बात कर रहे हो, उस द्रव का संबंध सोमरस से नहीं है, बिल्कुल भी रखना। आप जिस आज मदिरा का पान करके ये बोलते हो कि ये तो प्राचीन ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस सोमरस की और इस मदिरा का कोई संबंध नहीं, इस बात को ध्यान रखिए बिल्कुल। अब बात करते हैं 9वां मंडल सोम देवता को। अब ऋग्वेद के अंदर सोमरस बनाने की विधि मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। ऋग्वेद में सोमरस बनाने की विधि का उल्लेख मिलता है। और सोमरस को किस नाम से पुकारा गया है, त्रयासिर, ध्यान रखना। सोमरस को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है, त्रयासिर, यानी कि 3 मिश्रणों से युक्त। और कौन कौन से वो, पहला है यवासिर यानी कि जौ का मिश्रण, दूसरा है गवासिर यानी कि गाय के दूध का मिश्रण, और तीसरा है अध्यासिर यानी कि दही का मिश्रण। यानी कि ये 3 मिश्रण मिलकर के जिस पदार्थ का निर्माण करेंगे वो क्या कहलाएगा, त्रयासिर यानी कि सोमरस कहलाएगा। जो जिस सोमरस को आप आजकल कुछ गलत चीजों से जोड़ते हो। उसके बाद बात करते हैं मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उसमें कोई मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिलता। अब ध्यान रखना, मूर्ति पूजा के बारे में बहुत सारी धारणाएं प्रचलित है। भारत में जितने भी सुधार आंदोलन होंगे, यानी कि जब अपने 400-500 ईसा पूर्व के आसपास की बात करें तो उस समय भी मूर्तियों के बारे में थोड़ा विरोधी बातें सामने आएगी, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना मूर्तियों के खिलाफ में होगी, यानी कि हिंदुत्व के खिलाफ में कह दीजिए, हिंदुत्व के सामने एक प्रकार से बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना होगी। और उनमें भी मूर्ति पूजा का थोड़ा विरोध होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो मूर्ति पूजा के बारे में ये जो अवधारणा है वो 500 ईसा पूर्व के आसपास से चल रही है। जब जब धर्म सुधार आंदोलन होगा तब
मूर्तियों पर बात आएगी और मूर्ति पूजा को कुछ लोग तो मानने वाले खड़े हो जाएंगे और कुछ लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये 500 ईसा पूर्व से पहले का चला आ रहा है। बाद में आप यूं मान लीजिए कि जब शंकराचार्य के बाद जो अपने धर्म सुधार आंदोलन शुरू होगा या समाज सुधार आंदोलन शुरू होगा तब, और उसके बाद ये जो अब 18-19वीं शताब्दी में हम पढ़ेंगे तब भी मूर्ति पूजा को एक विषय बनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि ये मूर्ति पूजा पर विरोध और समर्थन की जो कड़ी जो श्रृंखला है वो बुद्ध और जैन से शुरू होकर के शंकराचार्य से घूमती हुई रामानुज, रामानंदाचार्य और राघवानंद, वल्लभाचार्य, यमुनाचार्य, इनसे घूमती हुई कहाँ तक आएगी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन तक आएगी। और इस बात को ध्यान रखें, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा था? श्री राम कृष्ण परमहंस का ये मानना था कि मूर्ति पूजा कोई बुरी चीज थोड़ी है। और उन्होंने क्या उदाहरण दिया? उन्होंने दिया कि आप यदि काले कोट वाले को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि ये वकील है। आप यदि सफेद कोट वाले को देखते हो कि तो आपको पता लगता है ये तो कि फलाना डॉक्टर है। आप किसी एक निश्चित वर्दी वाले व्यक्ति को देख के पता लगा सकते हो कि पुलिस में, ये फौज में, ये फलाने फलाने। तो यानी कि आपने एक प्रधान, आपने एक संकेत देकर ही पता लगा दिया कि यार ये तो वास्तव में कोई वकील डॉक्टर है। और उनको अब जब आप देखोगे, यानी काला कोट देखोगे तो आपको किसकी याद आएगी? कोर्ट की याद आएगी। सफेद कोट देखोगे किसकी याद आएगी? अस्पताल की याद आएगी। और निश्चित वर्दियों को देखेगी तो थाने की, कोर्ट कचहरी, इनकी याद आएगी। तो उसी प्रकार जब आप मूर्ति को देखोगे तो किसकी याद आएगी? भगवान की याद आएगी। ऐसा किसका मानना था? श्री रामकृष्ण परमहंस जी का मानना था। और श्री रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद की गुरु थे, इस बात को भी ध्यान रखिए। उसके बाद ऋग्वेद में एकेश्वरवाद के साथ बहुदेववाद की झलक मिलती है। इस बात को ध्यान रखिए, एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि केवल एक ईश्वर की सत्ता है, एक ईश्वर है, उसे बोलेंगे। यानी कि व्यक्ति और या आयु के दिए आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वो तो है एकेश्वरवाद। और उसके बाद बहुदेववाद ये अलग हो गया। बहुदेववाद का मतलब क्या? अनेक देवताओं को मानने वाले, ठीक है ना। तो एकेश्वरवाद और बहुदेववाद की झलक कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। और इस चीज को मैक्स मुलर ने क्या बोला था? मैक्स मुलर ने बोला था कि ये हिनोथिज्म है। हिनोथिज्म ये जो लिखा हुआ है, मैक्स मुलर ने इस एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का जो मिश्रण था उसको क्या नाम दिया? हिनोथिज्म, यानी कि अवसरवाद एकेश्वरवाद। ठीक, अवसरवादी एकेश्वरवाद नाम दिया। मतलब क्या हो गया इसका? कि आप सोमवार को किसकी पूजा करोगे? भगवान शिव की पूजा करोगे। मंगलवार को किसकी करोगे? हनुमान जी की करोगे। बुधवार को किसकी करोगे? तो गणेश जी महाराज की करोगे। बृहस्पति को बृहस्पति देवता की करोगे। शुक्रवार को माता रानी इनकी या और भी जो देवता उनकी करोगे। शनिवार को भगवान शनिदेव की करोगे। और रविवार को लगभग छुट्टी जाती है। तो अलग अलग दिनों और अलग अलग अवसर विशेष पर अलग अलग देवताओं की पूजा करना ही मैक्स मुलर ने इसे क्या बोला था? हिनोथिज्म बोला था। वापिस ध्यान रखना, ऋग्वेद में एकेश्वरवाद के साथ साथ बहुदेववाद की भी झलक मिलती है। इस वजह से मैक्स मुलर ने इसको क्या नाम दिया? हिनोथिज्म। और हिनोथिज्म का हिंदी में मतलब होता है अवसरवादी एकेश्वरवाद, यानी कि सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि देवता, इनकी पूजा करना ही क्या है? हिनोथिज्म है। ऐसा किसका मानना है? मैक्स मुलर का मानना है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है। अब ये निर्गुण ब्रह्मा के एक तो निर्गुण विचारधारा होती है और एक होती है सगुण विचारधारा। निर्गुण विचारधारा और एक सगुण विचारधारा। निर्गुण विचारधारा के लोग क्या मानते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और सगुण विचारधारा के लोग मानते हैं कि परमात्मा का एक निश्चित आकार है, वो साकार है। ठीक है, उनको प्रतिमा के रूप में पूजा जा सकता है। लेकिन उस निर्गुण और सगुण के चक्कर में कई सारे विवाद भी हुए, कई सारी झड़पें, संघर्ष, लड़ाइयां हुई है। जैसे शैव और वैष्णव की बात करें तो ये अखाड़ों को लेकर के शैव और वैष्णव में काफी लड़ाइयां होती थी। स्नान को लेकर के उनको शैव और वैष्णव में काफी लड़ाइयां हुआ करती थी। तो उनमें समन्वय लाने का काम किसने किया था? तो वो ध्यान रखना रामानंद जी ने किया था। इस बात को ध्यान रखिए, रामानंद जी ने उत्तर भारत में शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के बीच में समन्वय लाने का कार्य किया था। इस वजह से उनको समन्वयवादी परंपरा के प्रवर्तक भी माना जाता है। किनको? तो ध्यान रखना रामानंद जी को। तो नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है, कि उनको इस प्रकार के ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है कि जिसका कोई आकार नहीं, निराकार ब्रह्मा का। ठीक है ना। शिव भगवान को त्र्यंबक और कालांतर में क्या नाम से पूजा गया? रुद्र नाम से। त्र्यंबक यानी कि 3 नेत्रों वाले, 3 अंकों वाले, और
रुद्र का मतलब होता है भयंकर, डरावना या क्रोधित स्वरूप वाला जो होता है उसे बोलते हैं रुद्र। यानी कि शिव जी को ऋग्वैदिक काल में तो त्र्यंबक नाम से जाना जाता था, या त्र्यंबक नाम से उनको पूजा गया, और कालांतर में यानी कि उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद उनको किस नाम से पूजा गया था, रुद्र के नाम से पूजा गया था। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हमारा